हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एएलपी का फॉर्म आ चुका है और एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई सारे के फॉर्म्स आने वाले हैं। तो आज मैं खुद का स्ट्रेटेजी, यानी कि बहुत सारे जो है लोगों ने कमेंट किया और बाय मैसेज मुझे से पूछा कि आपने कैसे पढ़ाई किया और क्या क्या पढ़ाई किया जिससे कि जो है वो ट्रेन मैनेजर बन सके, जिससे मैं बन पाया, और मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहा जो मैंने इतने अच्छे नंबर लाए। तो मैं जनरली आपको बता दूं कि मेरे एनटीपीसी में 120 में से 94 मार्क्स थे, 94 मार्क्स थे। और जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें मात्र मेरे ऑलमोस्ट 0.75 ऐसे ही इंक्रीज़ हुए थे, बाकी 94 मार्क्स थे। तो सब ने पूछा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी था, तो मैं सोचा आज मैं खुद अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा, और बिल्कुल होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। आप भी बिल्कुल वैसे ही अगर करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहली बात कि मैं ये समझ लूँ कि जो इस एग्ज़ाम है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे जेई हो, चाहे ग्रुप डी हो, ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम है। बस किसी में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कम पूछता है, लेकिन सिलेबस सारा सेम है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको जीके पढ़ना, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, आपको मैथ्स में एडवांस मैथ्स और जो है नॉर्मल जो अंक गणित होते हैं सारे पढ़ने हैं, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ये स्टैटिक जीके भी पढ़ने हैं, इंडियन हो या वर्ल्ड वाइड हो, ज्योग्राफी इंडियन हो, वर्ल्ड हो, सारे कुछ पढ़ने हैं। लेकिन कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए बस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं, अभी अभी के सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा मायने है। तो आप किसी भी मंथली मैगज़ीन या फिर इस तरह से सालाना वाला कोई मैगज़ीन लेकर मत पढ़ो। वो तुक्का का काम कर जाता है, कभी फंसता है कभी नहीं फंसता, मतलब वो श्योर नहीं होता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी चैनल पे किसी भी टीचर का आप जो है डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखो और उसे कॉपी पे नोट डाउन करो। साथ में वो स्टैटिक्स, उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स भी शेयर करते हैं, पढ़ाते हैं, उन सबको शॉर्ट नोट, पूरा डिटेल से नहीं लिखना है जिससे कि आपका समय बर्बाद हो, मेहनत ज़्यादा हो। शॉर्ट नोट जिससे कि आप रिविज़न के टाइम में आपको वो सारा बातें याद आ जाए, वो देखो। 1.25 के स्पीड पे चला लो, और या फिर जहाँ पे वो थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं उसे बढ़ा के आप शॉर्ट नोट में ये आप डेली करो। साथ में मैं एक चीज़ और लास्ट में आपको बताऊंगा जिससे जो अगर कर लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, एकदम फिक्स है कि उसके बाद तो आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ये आपने कर लिया। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, दूसरा चीज़ हर डे आपको जो है एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट जो आपने लगाया, जितने आपके नंबर्स आ गए वो भूल जाओ, जो आपके गलत हो गए सबसे पहले उसे सॉल्व करो। क्यों गलत हुए वो, आखिर वहाँ पे आपका क्या कमी था जिसकी वजह से वो गलत हो गए, उसे सॉल्व करो, उसे ठीक करो। अगर कोई टॉपिक कमज़ोर है उसमें से आपको अगर कोई टॉपिक कमज़ोर मिलता है उसे नोट डाउन करो, उसके बारे में पढ़ो। उस अपने वो एक कमजोरी है। मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो, कौन से टॉपिक आपका वीक है, और तुरंत उस टॉपिक पे आप काम करो। सपोज करो आपको जो है मेंसुरेशन का सवाल नहीं आता, या फिर सवाल तो आता है, आप फार्मूला भूल जाते हो, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं फार्मूला भूल जा रहा हूँ, तो आप वो फार्मूला याद करो, उसे बनाओ, बेहतर करो उसे। तो ये आपके कमी को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। जहाँ जहाँ पे कमी होगा वो आपको काम करना है, ठीक है। साइंस में आपको पूरा, बहुत कोई कहता है कि 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ लो या ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ना है 9 और 10 का, सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 का साइंस पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 का बहुत अच्छे तरीके से। चाहे अगर आप पहले किसी चैनल को फॉलो कर लो, आजकल फ्री में है, सब कुछ अवेलेबल है। फिर एनसीईआरटी के लिए बुक भी नहीं खरीदना पड़ेगा, उसके एनसीईआरटी का ऐप आता है, वहाँ से आप बुक भी मोबाइल में आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ मोबाइल में अवेलेबल है। साइंस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, उसके बाद कहीं नहीं जाना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आप कोई भी जीके का बुक ले लो। जैसे मैंने जो फॉलो किया वो लूसेंट को मैंने फॉलो किया। मैंने जीके के लिए मैं बताऊं तो लूसेंट को फॉलो किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने स्पीडी का जीके आता है, उससे रिलेटेड आजकल बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। जीके, लूसेंट और स्पीडी। साइंस के लिए स्पीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो ले लो, और 9-10 का साइंस कर लो, बस यहाँ से आपके जीके ख़त्म, ठीक है, जीके ख़त्म। मैथ्स को आप
कोई भी टीचर का फॉलो कर सकते हो जिसमें थोड़ा लेवल का हो। बस प्रैक्टिस ही करने हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैथ वो हो गया, मैथ बनाओ। और मैं तो कहता हूँ कि आप अगर डेली टेस्ट सीरीज़, टेक्स्ट बुक का सस्ते में ले लो, टेक्स्ट बुक लगाओ, उसे बनाओ, वहाँ से जो जो कमजोरियाँ आपको मिलती है वो आप सॉल्व करो। तो मैथ्स हो गए। साइंस में मैं बता दिया कि आपको बस 9 और 10th का साइंस करना है, और आप चाहो तो स्पीडी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले लो, या फिर और भी बहुत सारे आजकल पब्लिकेशन के आते हैं, आप किसी का प्रीवियस ईयर लेके उसको याद कर लो, तो साइंस आपके ख़त्म। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लूसेंट से कर लो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। मैंने स्पीडी का किया था, आप किसी भी पब्लिकेशन का कर सकते हो, ठीक है, वो ले लो। करंट अफेयर्स पर डे करना है, डेली का बेसिस पे पर डे करंट अफेयर्स करना है। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया। और लूसेंट के ही लास्ट में स्टैटिक जीके भी होता है, कहाँ मतलब जो फिक्स है, बदलता नहीं है, वो भी आप वहाँ से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, उससे आपको अपनी कमजोरी दूर करनी है। इन सब के बाद अगर जैसे आप चाहें तो किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी टीचर हैं, अवेलेबल हैं, फ्री में आपको सारे क्लास मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर दे रहे हैं। तो जो भी आपको, मान लो किसी टीचर का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी दूसरे का दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप हर जगह से वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज़ गुड, सारे टीचर अच्छे हैं, कोई बुक ख़राब नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। इन सब हो जाने के बाद आप पाओगे कि विद इन 1 मंथ, 1 से 1.5 महीने में आप अपने में बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट पाओगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट करोगे। फिर इन सब के बाद अगर मैं बात करूं, आपने टेस्ट लगा लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लिया, करंट अफेयर्स भी कर लिया। और करंट अफेयर्स में मैं एक बात कहूँ, डेली करंट अफेयर्स देखने के बाद, उसे कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद, साथ ही साथ उसे एटलीस्ट 3 to 4 पेज, अपने कॉपी का 3 पेज आप लिखना कि 3 पेज डेली मुझे रिवीजन करना है, वो कर लेना। जैसे आप जीके का कोई पढ़ रहे हो तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको ये करना है कि हर एक बुक से आपने जो जो पब्लिकेशन का बुक खरीदा है, जैसे मैंने लूसेंट खरीदा था तो मैंने ये फिक्स कर लिया था कि हर सब्जेक्ट से मुझे 3-3 पेज पढ़ने हैं, याद नहीं करना, बस रीडिंग देना है। और इस तरह से क्या होता था कि 4 से 5 घंटे में मैं सारा कुछ कंप्लीट कर लेता था। 3-3 पेज था, इस तरह से करने हैं, बस रिवीजन करते करते एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते 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 मुझे याद हो गया, सारा कुछ लाइन बाय लाइन याद हो गया। और मॉक डेली देना है। इन सब के बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हो सके तो 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना लो। इन सब के बाद 5 लोगों का ग्रुप बना लो, और डेली एक ये ड्यूटी रहे कि आपने जो पढ़ा है आपने, या फिर एक सिलेबस सर्कुलेट कर लो कि कल सबको ये इतना इतना पेज पढ़ के आएगा। फिर एक आदमी वो सारे पूछेगा सबसे, जब वो पूछोगे और आप उसका जवाब दे पाओगे तो आपको अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समय दिया वो प्रोडक्टिव समय था और वो एक अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। तो मैंने दोस्तों बस ऐसे ही पढ़ाई किया था और अच्छा एक रिज़ल्ट मिला है मुझे। और मैं बात बताऊं, मेरे ग्रुप में, मैंने जो ग्रुप बनाया था उसमें करीब 8 लोग थे, 8 लोग, 8 के 8 का भी सिलेक्शन इस आरआरबी का एग्ज़ाम में हुआ है। किसी का स्टेशन मास्टर, कोई ट्रेन मैनेजर में हुआ है, किसी का इसमें लेवल 2 में हुआ है, किसी का लेवल 3 में हुआ है। मतलब हर किसी का कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी लेवल में वो सेट हो गया है। इसीलिए मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस और करीबन 1.5 सालों का एक्सपीरियंस, 1.5-2 सालों का एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आपको करना क्या क्या है। साइंस के लिए 9-10th का साइंस आपको करना है, साथ में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1990 से लेके अभी तक का दे रहा हो उसे याद करना है। 3-3, 4-4 पेज पर डे फिक्स कर लेना है। उसी तरह सेम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लूसेंट से करना है, या फिर आप जो भी आपके स्टेट में या आपके शहर में जो अच्छा बुक हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लूसेंट ले सकते हैं तो एक बार ट्राई करें, लूसेंट ले लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक बुकलेट आता है, जैसे मैंने स्पीडी का किया था, आप स्पीडी का ले सकते हैं या किसी का भी ले सकते हैं, उससे 4-4 पेज कर लें, ठीक है। फिर मैथ अगर बुक से बनाना चाहें, अगर अच्छी आपकी पहले से मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसे बनाएं। एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस जो है पर डे के हिसाब से आप रख सकते हैं, 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। मैथ, करंट अफेयर्स, डेली का करंट अफेयर्स करना है, साथ में उसके 4 पेज यानी जो आपने ऑलरेडी लिखा है उसको रिवीजन करना है, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट
अगर ग्रुप में बैठ के मॉक टेस्ट दें तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। वो आपको जो है एक माहौल एग्ज़ाम वाला फीलिंग आएगा, बोर नहीं होगे, आपको बीच में एग्ज़ाम छोड़ने का मन नहीं करेगा, वो पूरा एकदम एंड तक आप एग्ज़ाम दोगे। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो उसमें जो गलतियाँ हो गई, जो छूट गया, जो नहीं आता था, वो सब आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जहाँ आपको लगे कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, इस टॉपिक में मेरा कमज़ोर है, गलती हो रही है, तो आप उस चीज़ को ठीक कर लें, ठीक है। और ये सब चीज़ें अगर हो सके तो ग्रुप में लास्ट में ग्रुप एक बनाएं, पढ़ने वाला ग्रुप, और सीरियस ग्रुप बनाएं जो रेगुलर, चाहे कुछ भी हो जाए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैं आपको 6 महीने की गारंटी देता हूँ, आप 6 महीने सेम प्रोसीजर फॉलो कर लो, फिर मेरा वीडियो यहीं रहेगा। आप खुद कमेंट करना कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं, ठीक है। आप खुद कमेंट करके बताओगे कि मेरे इस प्रोसीजर से आपको जो है बेनिफिट हुआ कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, अब मुझे जाना है ड्यूटी, ठीक है। आज मेरा नाइट है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और आने वाले वैकेंसी के लिए अच्छी मेहनत करो। भगवान से मैं प्रे करूँगा कि इस बार मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे व्यूअर्स, और जो मुझे व्यू नहीं करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों का भी भगवान उसको नौकरी दे। इस बार रेलवे में जो है वो फिक्स हो जाए, सेट हो जाए, और अपना करियर का आगे शुरुआत करें, ठीक है दोस्तों। मुझे मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए स्टडी से रिलेटेड, या फिर किसी तरह का मार्गदर्शन जो मेरे से संभव हो सके, आप हमें कमेंट करना, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।